हरिओम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, हिंदू धर्मशास्त्रों में इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। आइए इस कथा के बारे में प्रकाश डालते हुए आपसे संवाद करते हैं। ये नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। शिव मंदिर में शिव के साथ नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है इस भावना से कि नागराज आज दूध ग्रहण करेंगे। ये परंपरा नाग पंचमी कहाँ से शुरू हुआ, नाग पंचमी का महत्व क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आइए जानने प्रयास करते हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे और उन्होंने जंगल में उनको प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां ऋषि ध्यान अवस्था में थे। उनसे जल मांगा, बार बार मांगने पर नहीं मिला तो वो अपने बाल के नोक से एक मरा हुआ सांप उन महात्मा के गले में डाल दिया। जब वो जागे तो उन्हें श्राप दिया कि जो ये दुष्कर्म किया है, मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प उसको जा करके काटे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। और राजा परीक्षित की मृत्यु भी हो गई सांप के काटने से। तो उनके बेटे यानी राजा परीक्षित के बेटे, उनका नाम है जन्मेजय, उन्होंने ही एक यज्ञ किया। नाग पंचमी मनाने के पीछे पौराणिक कथा यही है कि प्राचीन कथा के अनुसार मन्नु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के डसने से कारण हुई थी। हमने आपको बताया पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय सारे सर्पों को मारना शुरू कर दिया। दाह यज्ञ में संसार के सारे सांप जलने लगे। उन्होंने क्योंकि उन राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के डसने के कारण हुई थी, इसीलिए उनके पुत्र जन्मेजय एक यज्ञ दाह यज्ञ करने लगे, सारे संसार के सर्पों को मारने लगे। सांप लोग अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण में गए। कहाँ गए? आस्तिक मुनि की शरण में गए। मुनि ने राजा जन्मेजय को बहुत ही समझाया बुझाया और कहा कि अपना यज्ञ दाह यज्ञ रुकवा दीजिए, और रुकवा भी दिया, मान गए। जिस दिन यज्ञ रुकवाया गया उसी दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पंचमी थी और उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की प्राणों की रक्षा हुई, सारे नाग जाति की प्राणों की रक्षा हो गई।
उसके बाद से ही इस दिन से नागपंचमी मनाने की शुरुआत हो गई। अब हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ये नागपंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से, उल्लास के साथ, आनंद के साथ मनाया जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नागपंचमी क्यों मनाई जा रही है। इसका मेन कथा है कि नागों की रक्षा हुई थी। इसी दिन, नागपंचमी के दिन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष नागपंचमी के दिन नागों की रक्षा हुई थी। आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी। जो परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु की बदला के लिए सांप को मारना शुरू किया था, दाह करके, क्योंकि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु शाप प्रदर्शन के कारण हुई थी। आपने कथा पूरा सुन लिया। नाग देवता की पूजा नागपंचमी के दिन की जाती है। उनकी रक्षा हुई थी। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हम सबकी भी रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा उस दिन की जाती है। बड़े प्रेम से लोग उन्हें दूध पिलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाग देवता की और शिव जी की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। ये नाग देवता से, भोले बाबा शिव जी से प्रार्थना है, सबका कल्याण करे। हरि ओम। नाग देव का मंत्र, ये मंत्र है। इस मंत्र से उनकी पूजा की जाती है। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम चाकंबलम शंखिपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। हरि ओम। सबका कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।